हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर हम बढ़ाते हैं यानी उनके सप्लाई बढ़ते हैं, लेबर बढ़ता है या कैपिटल बढ़ता है तो किस तरीके से पीपीएफ जो है वो मूव होगा। अगर दोनों चीज़ें पैरेलली यानी दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेटली सेम लेवल से बढ़ती है तो पैरेलल शिफ्ट होगा पीपीएफ में। अगर सिर्फ लेबर बढ़ रहा है तो इस तरीके से जो इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, उस जगह पे ज़्यादा आउटपुट होगा, बट इट इज़ नॉट डबल आउटपुट। डबल आउटपुट होने के लिए उन्होंने कहा है कि कैपिटल का भी बढ़ना ज़रूरी है, और अगर कैपिटल बढ़ रहा है सिर्फ तो लेस देन डबल आउटपुट कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी की तरफ बढ़ेगा। अब हम देखते हैं रिबिन्स्की थ्योरम क्या कहते हैं। The Ribinski theorem postulates that at constant commodity prices, याद रखा पहले जो इन्होंने कहा है वो है constant commodity price। क्या है constant commodity prices? px py। ये जो है ये प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए। इंक्रीज इन द एंडाउमेंट ऑफ वन फैक्टर। समझो हमारे एग्जांपल में लेबर ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी फैक्टर एंडाउमेंट, किसी भी एक फैक्टर एंडाउमेंट का बढ़ना will increase greater proportion the output of the commodity intensive in that factor and will reduce the output of other commodity। यानी जिस कमोडिटी में उसको ग्रेटर यूज़ किया जाता है, जो कमोडिटी हमारे एग्जांपल में मैंने लेबर लिया, लाइक लेबर बढ़ेगा तो किस कमोडिटी, कौन सा कमोडिटी है जो लेबर इंटेंसिव है, वो एक्स कमोडिटी है। तो एक्स कमोडिटी का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा, वो ग्रेटर प्रपोर्शन से यानी मोर देन डबल हो जाएगा। एंड जो वाई कमोडिटी का जिसमें लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो दूसरा कमोडिटी है जो कैपिटल इंटेंसिव है, वो उसका आउटपुट कम होगा। यानी यहाँ पे जो नॉर्मली कहा गया कि अगर लेबर बढ़ेगा, लेट मी रिमूव दिस, अगर लेबर बढ़ेगा तो फिर जो आउटपुट है वो लेस देन डबल होगा लेबर में। लेकिन रिबिन्स्की थ्योरम जो है वो कहता है अगर प्राइसेस कांस्टेंट है तो अगर सिर्फ लेबर बढ़ रहा है तो लेबर में आउटपुट जो है वो पहले 140 था तो 280 से ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके साथ साथ वाई के यहाँ पे कम होगा। यानी लेबर बढ़ा तो मोर देन डबल एक्स एक्सिस पे होगा, यानी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी पे होगा, और जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी नहीं है वहाँ पे आउटपुट कम हो जाएगा। चलो आगे एग्जाम्पल देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। If, for example, if only labor grows in nation one, then the output of commodity X, क्योंकि commodity X लेबर इंटेंसिव है, हो सकता है वाई लेबर इंटेंसिव हो, तो जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है वो, हमारे केस में अब तक कमोडिटी एक्स को लेबर इंटेंसिव कहा गया है, तो आउटपुट जो है कमोडिटी एक्स का विल एक्सपांड मोर देन प्रोपोर्शनेटली। मोर देन प्रोपोर्शनेटली क्या होता है? प्रोपोर्शनेटली मैंने आपको मीनिंग पहले किसी वीडियो में समझाया था कि अगर इंटू 2 हो रहा है तो आउटपुट भी इंटू 2 होगा। मोर देन प्रोपोर्शनेटली मतलब डबल से ज़्यादा। While the output of the commodity Y, the capital intensive commodity, decline at constant Px and Py। तो प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो आउटपुट है वो जो इंटेंसिव है, यानी समझो लेबर। अच्छा, हम इसका दूसरा ले लेते हैं। अगर कैपिटल बढ़ा तो वाई कमोडिटी का आउटपुट मोर देन डबल हो जाएगा और एक्स कमोडिटी का आउटपुट रिड्यूस होगा एट कांस्टेंट कमोडिटी कांस्टेंट कमोडिटी प्राइसेस पी एक्स एंड पी वाई। तो यहाँ पे फिगर 7.5 आप देख सकते हो। पहले 130 पे बन रहा था, 130 एंड 20 था, अब 270। 130 का डबल होता है 260, लेकिन 260 से ज़्यादा लेबर इंक्रीज़ हुआ है, लेबर बढ़ा है, तो आप देख सकते हो 260 से भी ज़्यादा
और यहाँ पे अगर लाइन लेके जाए तो 10, यहाँ पे y कमोडिटी कम हो गया है और x कमोडिटी मोर देन डबल हो गया है। तो देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। फिगर 7.2 शोज द प्रोडक्शन फ्रंटियर ऑफ नेशन 1 बिफोर एंड आफ्टर ओनली लेबर डबल्स। तो सिर्फ लेबर इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ लेबर डबल हो रहा है विथ ट्रेड बट बिफोर ग्रोथ। ये दोनों ट्रेड में ही है, लाइक लेबर का ग्रोथ होने से पहले एंड लेबर का ग्रोथ होने के बाद। विथ ट्रेड ही है, यहाँ पे कोई ऑटार्की सिचुएशन नहीं है, दोनों विथ ट्रेड है, ओपन अप है दोनों सिचुएशन में। चाहे आप ये पीपीएफ ले लो, ये पीपीएफ ले लो, दोनों में वो ओपन अप है नेशन ट्रेड के लिए। सिर्फ लेबर का ग्रोथ चेंज ला रहा है। विथ ट्रेड बट बिफोर लेबर ग्रोथ नेशन 1 प्रोड्यूसेस एट पॉइंट बी। तो हमने पहले ही देखा है पी बी इज इक्वल्स टू 1, यानी प्राइस ऑफ वर्ल्ड पे 1 है तो स्लोप बी आता है 130 एंड 20 वाई बनाएगा, स्पेशलाइज करेगा एक्स में। लेकिन सिंस इट इज़ अ लार्ज नेशन तो वो सिर्फ एक कमोडिटी में स्पेशलाइज नहीं करेगा, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगा। तो बिफोर ग्रोथ वो बी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा है 130x and 20y at px by py which is equals to pb is equals to 1 as in the previous chapter. After only labor doubles and with px by py remaining at pb equal to 1। क्यों? देखो px भी सेम रहेगा और py भी सेम रहेगा ना, तभी जाके px by py भी सेम रहेगा, दैट इज़ 1 रहेगा। तो प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए। नेशन 1 वुड प्रोड्यूस एट पॉइंट m। तो ये अब विथ लेबर डबल हो गया है, लेबर डबल होने के बाद अब वो पॉइंट m पे प्रोड्यूस होगा करेगा। ये देखो ये आपका px बाय py इक्वल टू 1 है, ये भी इस पॉइंट पे भी px बाय py इक्वल टू 1 है। कैसे पता चला कि इसका px बाय py इक्वल टू 1 है? अब देख सकते हो ये जो रे बनाई गई है पॉइंट बी से निकल रही है, टैंजेंट है पॉइंट बी पे, एंड एम पे जो रे बनाई गई है वो टैंजेंट है पॉइंट एम पे। वो दोनों जो रे है, दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होगी ना तो स्लोप उसका सेम होता है। तो यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम है 1, तो पॉइंट एम पे प्रोड्यूस करेगा। एट पॉइंट एम नेशन 1 प्रोड्यूसेस 270x बट ओनली 10y। तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया 270x एंड 10y वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो y कमोडिटी में कम कर दिया और x कमोडिटी में मोर देन डबल कर दिया, मोर देन डबल कर दिया। While the output of the output of commodity X more than doubled while the output of commodity Y declined as predicted by Rubinski theorem. Doubling L are transferring some labor and capital from production of commodity Y more than doubles the output of commodity X। इसका मतलब क्या है? जैसे ही लेबर डबल हुआ तो थोड़े बहुत लेबर को वहाँ से कैपिटल में जो प्रोडक्शन में लेबर यूज़ हो रहे हैं वहाँ से ट्रांसफ़र करके एक्स कमोडिटी में लेके आए। क्योंकि लेबर डबल हो गया है तो ज़्यादा क्वांटिटी एक्स के बना सकते हैं। द फॉर्मल ग्राफिकल प्रूफ ऑफ रिबिन्स्की थ्योरम विल बी प्रेजेंटेड इन अपेंडिक्स। ठीक है, फॉर्मल जो ग्राफ के थ्रू प्रूफ इसका है कि कैसे शिफ्ट हो रहा है क्या है, वो अपेंडिक्स में है, उतना डिटेल हम लोग को करना नहीं है। अगर आपको इतना डिटेल में जानना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने के लिए। हियर वी विल गिव इंट्यूटिव बट स्टिल एडिक्वेट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। यहाँ पे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग प्रूफ जो कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। प्रूफ इज़ फॉर कमोडिटी प्राइसेस टू रिमेन कॉन्स्टेंट विद द ग्रोथ ऑफ वन फैक्टर prices, that is W and R must also remain constant। अगर आपको PX and PY constant चाहिए तो उसका मतलब है W and R भी constant होना चाहिए, राइट। हमने क्या सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन रिबिन्स्की थ्योरम के सबसे पहली लाइन यही थी कि प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइसेस कब कांस्टेंट होंगे? जब W एंड वेजेस एंड रेंट कांस्टेंट होंगे, तो वो भी कांस्टेंट होने चाहिए। बट फैक्टर प्राइस कैन रिमेन कांस्टेंट ओनली इफ
K/L and productivity of L and K also remains constant. W और R कब कांस्टेंट रहेगा? जब K/L रेशियो जो है कैपिटल बाय लेबर रेशियो कांस्टेंट होगा तब, और जो प्रोडक्टिविटी है लेबर एंड कैपिटल का वो भी कांस्टेंट होना चाहिए दोनों कमोडिटीज में. द ओनली वे टू फुल्ली एम्प्लॉय ऑल द इंक्रीज इन लेबर एंड स्टिल लीव K/L unchanged in production of both commodity is for the output of commodity Y, that is capital intensive commodity, to fall in order to release enough capital and little labor to absorb all of the increase in labor in production of commodity X and commodity X, the labor intensive. देखो इसका मतलब क्या है, अब समझते हैं हम लोग. ठीक है, लेबर डबल हो गया. अब जब लेबर डबल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा लेबर से ही बन रहा है, मशीन्स की भी तो ज़रूरत होगी. अगर आप लेबर इंटेंसिव भी हो लेकिन एक दो मशीन की तो ज़रूरत पड़ेगी, कम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. लेकिन मशीन की ज़रूरत तो पड़ रही है. K/L रेशियो लो होगा इसमें. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, जब लेबर डबल हो गया तो कुछ ना कुछ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. अब वो कैपिटल कहाँ से आएगा? अगर कैपिटल आप नहीं ला रहे हो कहीं से तो ये लेस देन ये हो जाएगा, K/L रेशियो चेंज हो जाएगा. अगर आप लेबर देखो K/L रेशियो में लिखती हूँ, ठीक है, लेबर को बढ़ा दे रही हूँ, डबल कर देती हूँ, तो ये पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी पूरा रेशियो रिड्यूस होगा. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो कम होगा. अब जब हमें सेम रखना है तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल बढ़ेगा, राइट. तो कैपिटल चाहिए हमें, कैपिटल को बढ़ाएंगे तब जाके K/L जो चेंज हुआ है नंबर्स के तौर पे भी आप ले सकते हो. चलो हम लोग एक ट्राई करके देखते हैं. कैपिटल को हम 10 रखते हैं. 10 नहीं, ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, ठीक है. K/L कैपिटल को हम रखते हैं 8 एंड लेबर को रखते हैं 4. तो 8/4 हो जाएगा. अब मैं जब ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हो गया 2. अब मैं जब इसको लेबर को डबल कर देती हूँ, ये वैल्यू को डबल, आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, यहाँ पे लेबर कम है. ऐसा कुछ नहीं है. ये लेबर इंटेंसिव ही कहलाएगा. पहले वाले वीडियोस में जाके देखो, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं देखते हैं कैपिटल एंड लेबर का, हम जो है रिलेटिव वैल्यू देख रहे हैं. ठीक है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं. तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ले रहे हैं, समझाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ कि वो वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है. तो वो वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ना चाहिए. तो समझो मैं इसको डबल कर देती हूँ, तो 4 का डबल हो गया 8, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, यानी K/L की वैल्यू चेंज हो गई, कम हो गई. अब क्योंकि हमें इसे सेम रखना है, यानी 2 ही रखना है, तो हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, राइट. 2 कब होगा? जब हम इसे 16 कर देंगे. 16:8, तो ये 2 रहेगा, राइट. तो हमें कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा या तो लेबर को कम करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 रहेगा. लेबर को तो कम कर नहीं सकते क्योंकि लेबर ऑलरेडी डबल हो गया है. तो कैपिटल को इंक्रीज करो. कैपिटल कहाँ से लाएंगे? अब कैपिटल Y कमोडिटी में जो प्रोड्यूस हो रहा है, यूज़ हो रहा है रादर, Y कमोडिटी में जो कैपिटल यूज़ हो रहा है, उस कैपिटल को उठा के X कमोडिटी में लाओ, तभी जाके K/L रेशियो सेम रहेगा. तो कैपिटल हमें Y कमोडिटी से उठा के X कमोडिटी में लाना पड़ेगा, तब जाके K/L रेशियो जो है उसमें कैपिटल बढ़ेगा, तभी जाके ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा जो पहले इंक्रीज़ हुआ था लेबर के बढ़ने के वजह से. आई होप आपको मैं स्टेप्स वापस से एक बार बता देती हूँ हुआ क्या है एग्जैक्टली, हम क्यों Y कमोडिटी से यहाँ पे ला रहे हैं. तो हमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कहा गया है वो है कि प्राइसेस कांस्टेंट होने चाहिए.
प्राइसेस को कांस्टेंट रखने के लिए W एंड R कांस्टेंट होना चाहिए। अब W एंड R कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना होगा, K बाय L यानी उनकी प्रोडक्टिविटी एंड K बाय L कांस्टेंट होना चाहिए। ये रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, ये रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। अब जब लेबर डबल होता है, ये एक थिंग दिस इज़ वन थिंग गिवन, ठीक है, ये हम लोग को माइंड में रखना है। अब जब लेबर डबल हो रहा है, लेबर डबल हो रहा है तो K बाय L रेशियो में लेबर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा। अब टू कीप कांस्टेंट इंक्रीज K, वेयर टू गेट दिस K फ्रॉम, ये K कहाँ से आएगा, K ऐसे इंक्रीज नहीं कर सकते, दिस इज फ्रॉम Y कमोडिटी, फ्रॉम Y कमोडिटी गेट K। तो K बाय L जो रिड्यूस हुआ था उसमें K को इंक्रीज करेंगे तो K बाय L इंक्रीज हो जाएगा अब, और सेम लेवल पे आ जाएगा जो पहले वाला लेवल था। मैंने आपको न्यूमेरिकल से भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब रीड करके देखते हैं यहाँ पे, वेयर वॉज आई, Thus the output of commodity X rises while the output of commodity Y decline at constant commodity prices। देखो एक जो मिनिमल डिफरेंस है इसमें और ऊपर वाले में भी लेबर डबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो लेबर डबल होने की वजह से लेस देन डबल आउटपुट X का हो रहा है और Y का थोड़ा बढ़ रहा है। एक डिफरेंस जो यहाँ पे और रिबन्स की थियोरम में ये है कि कांस्टेंट प्राइसेस हमें चाहिए, उस कांस्टेंट प्राइसेस के वजह से K बाय L रेशियो कांस्टेंट चाहिए, जिसके वजह से हमें Y कमोडिटी से थोड़े कैपिटल एज वेल एज लेबर लाना पड़ेगा। In fact, the increase in the output of X expands but by a greater proportion than the expand in the amount of labor, because some labor and capital are also transferred from the production of commodity Y to production of commodity X। तो आउटपुट इस वजह से मोर देन डबल हो रहा है क्योंकि कैपिटल के साथ साथ Y कमोडिटी में जो कैपिटल था उसके साथ साथ थोड़ा लेबर भी आएगा, तो वो भी काम करेंगे ज़्यादा, तो उस वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मोर देन डबल आउटपुट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन इफेक्ट। तो इसे मैग्निफिकेशन इफेक्ट कहा जाता है कि यहाँ से जब ये लेबर डबल हो रहा है K बाय L रेशियो कांस्टेंट रखने के लिए कैपिटल वहाँ से ला रहे हैं, तो कैपिटल के साथ साथ लेबर भी आ रहा है तो वो मोर देन डबल कर रहा है। दिस इज़ मैग्निफिकेशन इफेक्ट एंड इज फॉर्मली प्रोवाइडेड। ओके, मैग्निफिकेशन इफेक्ट को फॉर्मल वे में अपेंडिक्स में प्रोवाइड किया गया है। टू समराइज वी कैन से दैट Px बाय Py, देयरफॉर Px बाय Py के साथ साथ Px एंड Py तो कांस्टेंट होगा, तो मैंने क्या बोला, जब Px बाय Py इंडिविजुअली कांस्टेंट होगा तो हमारा Px बाय Py का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, एंड therefore Px by Py to remain same, W and R must be constant। तो आपका W and R constant होना चाहिए, but W and R can remain constant only या can remain the same only if K by L remains constant in the production of both commodities। दोनों commodity में K by L same होना चाहिए जो पहले था। The only way for this to occur and also absorb all of the increase in labor is to reduce the output of Y so as to release K by L in the greater proportion used in Y, and the only way for this to occur and also absorb all the increase in labor is to reduce the output of Y so as to release K by L in the greater proportion used in Y and combine the released K with the additional labor at the lower K by L used in the production of X। देखो एक चीज़ और है कि Y कमोडिटी में भी K बाय L होगा, और जब लेबर डबल हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर डबल सिर्फ X कमोडिटी में ही सारा का सारा लेबर यूज़ होगा, थोड़ा बहुत लेबर Y कमोडिटी में भी यूज़ होगा, तो वहाँ पे भी जब लेबर थोड़ा इंक्रीज़ होगा तो
के बाय एल का रेशियो डाउन जाएगा। तो उसको भी कांस्टेंट रखने के लिए आपको यहाँ से, या तो देखो मैंने दो चीज़ें कही थी राइट, आपका ये निकाल देते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सी एक्स कमोडिटी की बात करते हैं। एक्स कमोडिटी में क्या करना है, एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, तो के बाय एल रेशियो जो है यहाँ पे अगर मैं एल बढ़ा देती हूँ तो ये पूरी वैल्यू कम होगी। तो मैंने अगर इसको अगेन यू हैव टू ब्रिंग बैक टू द सेम लेवल, तो या तो के को बढ़ाओ या तो एल को कम करो। तो हम यहाँ पे एक्स कमोडिटी में के को बढ़ा रहे हैं, यानी वाई कमोडिटी से के को यहाँ पे ला रहे हैं ताकि ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाए और सेम ओरिजिनल लेवल तक रहे। वाई कमोडिटी में क्या हो रहा है, सारा का सारा जो लेबर डबल हो रहा है वो हम सिर्फ एक्स कमोडिटी में नहीं लगाएंगे, वाई कमोडिटी में भी लगाएंगे, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। जब ये वैल्यू बढ़ेगी पूरी वैल्यू कम होगी, तो या तो इसको कम कर दो या तो इसको बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी थोड़ा कम करेंगे, हम इसको वापस से कम करेंगे, वाई कमोडिटी से निकाल के थोड़ा उधर डालेंगे और थोड़ा इसको भी कम करेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो वापस से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ओवरऑल वैल्यू सेम रखने के लिए वाई कमोडिटी से थोड़े जो कैपिटल है एज वेल एज लेबर है वो यहाँ से वहाँ पे लाना पड़ेगा। The only way for this to occur and also absorb all of the increase in labor, जितना भी डबल हो गया है लेबर वो सारा का सारा लेबर यूज़ करने के लिए क्या तरीका है, और साथ ही साथ के बाय एल रेशियो भी सेम रहे और जो लेबर डबल हो गए वो सारे लेबर एम्प्लॉयड हो जाए, उसका क्या तरीका है, इज़ टू रिड्यूस द आउटपुट ऑफ वाई, वाई का आउटपुट कम कर दो ताकि रिलीज के बाय एल इन ग्रेटर प्रपोर्शन यूज्ड इन वाई। तो वो जो के बाय एल में चेंज आएगा वो ग्रेटर प्रपोर्शन में रिलीज़ होगा, के बाय एल रेशियो ज़्यादा रिलीज़ होगा, यानी ऑलमोस्ट सेम रहेगा लेकिन कैपिटल और लेबर वहाँ से रिलीज़ होगा। एंड कंबाइन द रिलीज कैपिटल विद द एडिशनल लेबर एट द लोअर कैपिटल लेबर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, और साथ ही साथ जो कैपिटल आपने वहाँ से वाई कमोडिटी से रिलीज़ किया है वो यहाँ पे एडिशनल जो लेबर थे वो उस कैपिटल पे काम कर सके, ताकि जो कैपिटल बाय लेबर रेशियो जो लोअर था एक्स कमोडिटी में वो लोअर का लोअर ही रहे, लो ही रहे, जो भी वैल्यू था मतलब वो के बाय एल रेशियो सेम रहे। Thus the output of x rises and that of y falls. In fact, the output of x increases by greater proportion than the increase in labor. Similarly, when only k increases, output of y rises more than proportionately and that of x falls. If one of the factor of production is not mobile within the nation, यानी कोई भी factor of production ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं है, कन्वीनियंटली माइग्रेट नहीं कर सकते विद इन नेशन, रिजल्ट डिफर एंड डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ ग्रोइंग और द नॉन ग्रोइंग फैक्टर दैट इज़ इमोबाइल। तो वो डिपेंड करता है कि वो फैक्टर कौन सा है, क्या वो ग्रोइंग फैक्टर है या नॉन ग्रोइंग फैक्टर है जो इमोबाइल है। नॉट मोबाइल का मतलब है इमोबाइल होना, आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। जैसे बड़े बड़ी मशीन्स हो गए, बहुत बड़े मशीन्स हो गए, ठीक है, बहुत बड़े मशीन्स आप एक जगह से दूसरे जगह इम्प्लांट या माइग्रेट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि उनका रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि वो ग्रोइंग फैक्टर है कि नॉन ग्रोइंग फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है वो उस पर भी डिपेंड करता है। दिस इज़ एग्जामिन्ड इन सेक्शन अपेंडिक्स में, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये ऑलरेडी हमने स्पेसिफिक फैक्टर मोबाइल मॉडल में देख लिया है, राइट, उसमें वो यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल का। ठीक है, तो हमने रिबिन्स्की थ्योरम अच्छे से कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो बस 3 चीज़ें करनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक कर देना है, कमेंट करना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं रिबिन्स्की थ्योरम, और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो मैं आपको बता देती हूँ कि
मैं जो रेफरेंस बुक्स होते हैं वो मैं कवर कर रही हूँ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डोमिनिक सैल्वेटर अभी ये चल रहा है, इसका ऑलरेडी 7th चैप्टर पे हम लोग हैं, 6th चैप्टर तक हो चुका है, आप देख सकते हो मेरे वीडियो सेक्शन में। मैंने एक और रेफरेंस बुक स्टार्ट किया है विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर होने को आया है, उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।